Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum to all of you. नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेल्स वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिया है. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. अब हम लोगों का जो मेजर टॉपिक होगा वो प्लांट और एनिमल टिश्यूज का टॉपिक होगा. जैसा कि आप सबने फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है कि सबसे स्मॉलेस्ट लेवल हमारे पास सेल का है, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं. सिमिलर सेल स्पेशलाइज हैं किसी भी एक फंक्शन के लिए, जो कि ग्रुपिंग के फॉर्म में कंबाइन होते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक. उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं. तो आप लोगों को पता है कि प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, प्लांट के सेल्स जब कंबाइन होके कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो प्लांट टिश्यूज़ होंगे, और एनिमल के सेल्स जब कंबाइन होके कोई प्रॉपर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एनिमल टिश्यूज़ होंगे. नाउ वी हैव टू डिस्कस एनिमल टिश्यूज़. एनिमल बॉडीज़ ऑफ एनिमल फोर मेजर कैटेगरीज होती हैं हमारे पास टिश्यूज़ की. फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो अपने टिश्यूज़ का तो आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि टिश्यूज़ वाला टॉपिक तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आइदर इट इज़ एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़. तो एनिमल टिश्यूज़ के केस में अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन एंड कैविटीज़. एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड पार्ट्स को कवर करते हैं, जैसे हमारे स्किन को कवर करेंगे, हमारे ऑर्गन्स को कवर करेंगे, या हमारी कैविटीज़ लाइक ओरल कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल को कवर करेंगे. जो भी टिश्यूज़ होती हैं हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़, तो वो सेल्स से मिलके बनते हैं. जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं. इन टिश्यूज़ की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ सेल लेयर, कि जितने सेल्स की लेयर से ये मिलके बने हैं या जिस तरह के शेप्स हैं सेल्स की, उसकी बेस पे इनकी टाइप्स होती हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है स्क्वेमस एपिथेलियम. आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, स्क्वेमस मीन्स सिंगल लेयर. एस से स्क्वेमस और एस से सिंगल लेयर. तो स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज होंगे जिनमें फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर मौजूद होगी. और ये टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? आप लोगों के लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेजल्स में. यहाँ पे ये अलाउ करेंगे प्रॉपर मूवमेंट मटेरियल की, ताकि जो मटेरियल है वो लंग्स से, हार्ट से और ब्लड वेजल से इजीली मूव कर सके. सेकंड वन टाइप हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो सेल्स होंगे वो क्यूब शेप्ड होंगे. और क्यूब शेप्ड सेल क्यों होंगे? ताकि सेल्स में से सिक्रीशंस इजीली हो सके. क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है क्यूब शेप्ड सेल्स की. पाई कहाँ पे जाती है? किडनी ट्यूब्स में, स्मॉल ग्लैंड्स में, जहाँ पे ये डिफरेंट सिक्रीशंस करती है. थर्ड टाइप हम लोगों के पास है कोलुमिनर एपिथेलियम. एज नेम इंडिकेट्स, कोलम मीन elongated vertical cell. तो columnar epithelium has elongated cell. It is found in alimentary canal और gallbladder where it makes secretion. जो आपकी alimentary canal है, जो पूरा आपका food passageway है, उसको alimentary canal कहते हैं. तो वो पूरा elongated होता है, इसलिए वहाँ पे elongated cells पाए जाते हैं जिन्हें हम columnar epithelium कहते हैं. फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है सीलिएटेड कोलुमिनर. सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम हैज इलोंगेटेड सेल्स विद सीलिया. तो सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम जो है उनके इलोंगेटेड सेल होते हैं कोलुमिनर विद सीलिया, और सीलिया प्रेजेंट होता है. और ये आपकी ट्रैकिया में, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली सीलिया जो है वो मूव करती है, प्रोपेल करती है आपके म्यूकस को, जो आपकी ट्रैकिया और ब्रोंकाई में एक्स्ट्रा म्यूकस बन रहा होता है उसको. फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड का मतलब निकला है स्ट्रेटा से. स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स. तो अभी तक आपने जितने भी सेल्स पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा है कि आपके पास फ्लैट सेल्स होंगे और सिंगल लेयर होगी. बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हैज मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. इसमें फ्लैट सेल्स की बहुत सी लेयर्स होंगी. और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में, आपके खुराक की नाली की लाइनिंग में,
माउथ में आपके और कवर करेगा स्किन। और इसका मेजर फंक्शन है कि ये आपके इनर पार्ट्स को कवर कर सकता है। अब अगर आप एक दफ़ा डायग्राम देखें तो आपको पता चल रहा है, फर्स्ट पे स्क्वेमस एपिथेलियम है, फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर है। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सेल्स की लेयर सिंगल है बट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। फिर कोलुमिनर एपिथेलियम है, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है। फिर सीलिएटेड कोलुमिनर है, इलोंगेटेड सेल्स हैं बट विद सीलिया। सीलिया ने क्या करना है, प्रोपेल करना है म्यूकस को। और लास्ट पे आपके पास ये जो सबसे ह्यूज आपको पिक्चर लग रही है, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो फ्लैट सेल्स की डिफरेंट लेयर्स मौजूद है, मैनी लेयर्स, मोर देन वन लेयर मौजूद है इन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये हम लोगों के पास जो आप लोगों ने एपिथेलियम टिश्यूज पढ़े हैं, उनकी फर्स्ट टाइप थी एनिमल टिश्यूज की, एपिथेलियम टिश्यूज। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज नेम इंडिकेट कर रहा है कि इनका फंक्शन कनेक्शन का है, कनेक्टिंग फंक्शन है। ऐसे टिश्यूज जो सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं दूसरे टिश्यूज को। और ये एपिथेलियम टिश्यूज की तरह नहीं होते। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिसमें सेल आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे। लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो फैले होते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल, आपके पास कार्टिलेज आ सकता है। कार्टिलेज जो कि आप लोगों के बोन्स के एंड पे पाया जाता है। जैसे आपके नोज के जो फ्रंट पे बिल्कुल आपको छोटी सी नॉन बोनी स्किन नज़र आ रही है, वो कार्टिलेज है। आपका ट्रैकिया, आपकी सांस की नाली है, वो भी आप लोगों के पास मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपके पास एक्सटर्नल एयर है। नेक्स्ट आपके पास एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो किडनी में पाए जाते हैं, स्किन में और आपके एब्डोमेन में पाए जाते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि आपको एनर्जी और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे टिश्यूज जिनका काम होता है कि उन्होंने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, दो से ज़्यादा टिश्यूज को या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में बाइंड करना है। जैसे ये हमारे जोड़ होते हैं, तो ये दो बोन्स को आपस में ज्वाइंट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर आपको बुक के हिसाब से एग्जांपल्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू आपकी कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यूज हैं जिनका फंक्शन होता है कि इन्होंने हमारी स्किन में, हमारे किडनी में लिपिड्स को और फैट्स को स्टोर करना है। तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में ये आपके पास सामने डायग्राम में कार्टिलेज है, इसमें कार्टिलेज सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होगा। फिर आपके पास बोन है, बोन भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स है कि वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ रही होती है। ब्लड है, वो पूरी बॉडी को जोड़ रहा होता है, पूरी बॉडी की सर्कुलेशन ब्लड की वजह से हो रही है। और एडिपोज टिश्यूज हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और फैट्स और लिपिड स्टोर होते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अगर हम डू यू नो की बात करें, या आपके पास एक कॉलम है, तो एक्सरसाइज जो है वो आपके स्केलेटल मसल सेल्स को इंक्रीज नहीं करती, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें इनलार्ज करती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जिम ज्वाइन करते हैं फुल बॉडी और एब्स बनाने के लिए, तो उसमें बेसिकली आप लोगों के स्केलेटल मसल के नंबर इंक्रीज नहीं होते, जो स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं उनका साइज इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल टिश्यूज हैं उसमें मसल टिश्यूज आ जाते हैं और हमारे पास नर्वस टिश्यूज आ जाते हैं। ये दो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ा है और एपिथेलियम टिश्यूज पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यूज में आप लोगों ने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो दो टिश्यूज के दरमियान बाइंडिंग का काम कर रहे होते हैं। और इनका और एपिथेलियल टिश्यूज का एक डिफरेंस ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज में जो है वो सेल्स स्कैटर्ड होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में आपके पास कार्टिलेज की एग्जांपल आ सकती है, आपके पास बोन्स की एग्जांपल आ सकती है, आपके पास ब्लड की एग्जांपल आ सकती है और एडिपोज टिश्यू की एग्जांपल आ सकती है। एडिपोज टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो आपके किडनीज के एरिया में, स्किन के अंडर और एब्डोमेन में पाए जा सकते हैं। ये आप लोगों के पास कनेक्टिव टिश्यूज और आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।